दरौंदा में ब्यास सिंह की लुटिया गुल होनी अब तय है, क्योंकि जितेंद्र स्वामी के भाई रोहित कुमार अनुराग और भोला जी के साथ सभी राजपूत अब एकजुट हो चुके हैं। ब्यास सिंह के समर्थक अब भोला जी के समर्थकों की वोट के लिए पिटाई भी कर रहे हैं, जिससे सभी में आक्रोश है। फिलहाल लड़ाई अब भोला जी से ही लोग लड़ रहे हैं। बाहुबली अजय सिंह का साथ मिलने से भोला जी का समर्थन अब काफी बढ़ गया है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। जीतेगा, चुनाव जीतेगा। भोला भैया मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। भोला भैया मत घबराना, आपका बटन कहाँ दबेगा। में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रोहित कुमार अनुराग उर्फ भोला जी। इनसे बात करेंगे। कई दिग्गज इनके सामने हैं और पहली बार ये चुनावी मैदान में है, काफी जोश और खरोश के साथ है। भोला जी, कई दिग्गज हैं आपके सामने, लेकिन ये है कि बड़े बड़ों का साथ भी है आपके साथ, खास तौर पे जनता जनार्दन आपके साथ है। क्या लग रहा है इस चुनाव में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा, इस कड़ी दोपहरी में आपने समय निकाल के यहाँ आने का कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कौन दिग्गज है कौन दिग्गज नहीं है इसका सर्टिफिकेट तो जनता देगी। मैं तो जानता नहीं कौन दिग्गज है। मेरे सामने प्रतिद्वंदी है, मैं सबको एक बराबर आंक के चलता हूँ। देखिए, पार्टी मुझे टिकट दे ना दे, जनता मुझे सर्टिफिकेट देगी। लोगों की टिकटें जो हैं उनके मंदिर के घरों में रखी रह जाएंगी, सर्टिफिकेट हमारा विधानसभा में जमा होगा। खास तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे ब्यास सिंह आपके सामने हैं और इसके अलावा अब राजद महागठबंधन से माले के प्रत्याशी अमरनाथ यादव हैं, तो लड़ाई रहेगी इनसे कहीं? देखिए, ऐसा है, मुझे तो लगता है मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मैं अपार बहुमत से जीतूंगा पहली बार। यहाँ जो लड़ाई है वो बाहरी और अंदरूनी की है। लोग ये जानते हैं कि जो लोग बाहर के हैं उनका, लोगों का मानना है कि घर की लड़ाई घर में सुलझ लेंगे, मगर बाहर वालों का उसका मजा नहीं लेने देंगे। लेकिन बाहरी तो मजा ले लेते हैं। यही जनता इस बात सजग है। मैं वही बोल रहा हूँ, जनता इस वजह से सजग हो गई है। शुक्रिया हमारे प्रतिद्वंदियों का, जिन्होंने लोगों में जाकर मजाक फैलाया है कि लोगों ने पूछा कि आप दरौंदा से कैसे जीत गए, तो बोला कि दरौंदा में तो आपका घर भी नहीं है। तो मैं, हमारे प्रतिद्वंदी महोदय ने ये उपहास उड़ाते हुए बोला कि मैं क्यों, वहाँ मेरे कोई हो या ना हो, मैं तो पैसे पे जीत कर आया हूँ, पैसा दूंगा फिर जीत जाऊंगा। तो जनता जान गई है और जनता बता देगी कि पैसे से वोट नहीं बिकता है। लोगों में कुछ और रीजन थे, और हमारे प्रतिद्वंदी उसको मुगालता पाल लिया, कुछ गलतफहमी पाल लिया। चुनावी मुद्दे खास तौर पे क्या है इस बार आपके? देखिए, मुद्दा वही रहेगा, सेम विकास। अब मेन है कि हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास की नदियां बह रही हैं। मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र में विकास की नदी तो नहीं, मगर सड़कों पे नदी जरूर बह रही है। कहीं सड़क नहीं है और कहीं पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं, पूरे दरौंदा विधानसभा में ऐसा कोई ग्राम पंचायत नहीं है जो बाढ़ की चपेट में नहीं है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं, चूंकि मैं भी यहाँ का मतदाता हूँ, वो भले ही ना हो यहाँ के मतदाता मगर मैं हूँ, तो मेरे भी जनप्रतिनिधि हैं। मेरे जनप्रतिनिधि जी ने एक बार तकल्लुफ नहीं की कि किसी मीडिया को, किसी प्रेस को या विधानसभा में ये आवाज उठाए कि मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है और इसको बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान और यहाँ के मजदूर जो कि कृषि पर आधारित हैं, उनको कोई मुआवजा मिले। और आपको मैं बता दूं कि आज से 3 महीने बाद जब गेहूं की फसल भी नहीं रोपी जा सकेगी तो यहाँ भुखमरी की समस्या होगी। किस वजह से लोग यहाँ जनप्रतिनिधि चुनते हैं? उनको शक्ति मिलती है, उनको जुबान मिलता है जनता का, मगर वो बोलते नहीं है। तो किस लिए जनप्रतिनिधि हैं? यही जनता सोच के रखी हुई है कि जब आप मेरे बदौलत बोल ही नहीं सकते, मेरे बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो आपके रहने का भी कोई हक नहीं। जनता परिवर्तन के मूड में है, ये तो आपको जनता ही बताएगी, मगर मैं जानता हूँ कि मैं जीत के जा रहा हूँ। क्या बात है। और बातें आपसे करेंगे, आप यहीं पे रहिए, कुछ और मतदाता हैं, इनसे बात कर लें। इस बार क्या होने जा रहा है आप बताइए? इस बार प्रतिनिधि का परिवर्तन होने जा रहा है पहली बार। जहाँ तक भोला जी का बात है तो ये बहुत कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और मैनेजिंग पावर इनके अंदर काफी है, कूट कूट कर भरा हुआ है। ये कोरोना काल से पहले का समय हो, कोरोना काल हो, उसमें सैनिटाइजर वितरण करना, साबुन मास्क वगैरह वितरण करना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब होता रहा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई तब से धुआंधार हम लोग इनके साथ घूम रहे हैं और रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग घूमते हैं। अब जो है आम जनता में, महिला हो, नौजवान हो, आम मतदाता हो, उनके अंदर एक आत्मबल जगह है, एक विशेष विश्वास जगह है कि उन सबों का समर्थन
इनके प्रति मिल रहा है, भोला सिंह के प्रति, कि यही हम लोगों के लिए कुछ विशेष करने वाले हैं। क्योंकि जो निवर्तमान विधायक हैं, पिछले चुनाव में लोगों का विश्वास जीत कर नहीं, विश्वास लूट कर लेकर चले गए और इनके विश्वास पर आघात हो रहा है। चलिए, विश्वास लूट के लेके चले गए, वोट भी लूट के लेके चले गए, पैसे से भी खरीद बेच हो गया यहाँ पे। लेकिन इस बार जनता इस बात को समझ रही है। यहाँ के एक और काफी सजग मुखिया जी है, जिनका सभी तबके के वोटरों पर काफी अच्छा प्रभाव है। मुखिया जी, कुछ बदलाव होने जा रहा है इस बार। सबसे पहले आप सिटी चैनल मैन को अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं चंदन करता हूँ। काफी परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ ऐसा दिशा भ्रमित कर जनता को उस समय ठगने का काम किया गया, लोगों को ठगा गया। अब लोग ठगने वाले पर विश्वास नहीं करते। अब एक सुजोग, कर्मठ एवं इस क्षेत्र के विकास करने वाले एवं नौजवानों को रोजी रोजगार देने वाले प्रतिनिधि को जनता चाहती है। ये नहीं चाहती है कि आप प्रतिनिधि जीत कर जाएं और जहां सभा बैठी है वहां तिरंगा और गुटखा फाड़ कर भेंट करने के लिए सिवान जाना पड़े। भेंट करने के लिए सिवान जाना चाहिए। और यहाँ सिसवन प्रखंड की जनता जाती है तो केवल 2 ही आदमी को जानते हैं, जो यहाँ के प्रखंड यथी हैं, अध्यक्ष हैं। जाते हैं कोई समस्या लेकर तो कहते हैं कि अध्यक्ष जी से मिले हैं, उनसे मिले हैं। अरे भाई, जनता उनके चाहने से थोड़ी वोट दी है, वोट तो डायरेक्ट दी है। जनता की समस्या सुनिए, आप निदान कीजिए। और नहीं निदान कीजिएगा तो जनता ही मालिक होती है प्रजातंत्र की। जनता चाहेगी तो कहाँ चला जाएगी, और जनता चाहेगी तो आपको एकदम रोड पर निकाल देगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कहा मुखिया जी ने। एक और मतदाता, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भोला जी को लेके? वाकई इस बार ये आपके विधायक बनने जा रहे हैं? निश्चित पूरी जनता मूड बना चुकी है भोला बाबू को अपना जनप्रतिनिधि बनाने के लिए। इसका एकमात्र रीजन, जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं होगा वह क्या राजनीति की परिभाषा बताएंगे। और इनका पूरा, इनके पिताजी जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे, उनकी आवाज जब विधानसभा और संसद भवन में गूंजती थी तो वह देश के मानचित्र पर कुछ अच्छी बातें प्रकट होती थी और विकास की धाराएं बहती थी। लेकिन इनके द्वारा जो अगले 8 महीने में जो चुनाव जीते, और चुनाव जीत कर केवल एक ही ये काम किए है, 11 बजे उठना और 12 बजे सोना, जनता से नहीं मिलना, और मिलने जाने पर कहना कि ठीक है हम आएंगे, आपका सुनेंगे, जाइए फलाना से मिलिए, चिलाना से मिल लीजिए। तो वोटर इस पर विश्वास करने नहीं जा रहा है। इस पर पूरा मूड बना लिया है कि हम लोग राजनीतिक पर्सन के व्यक्ति जो हैं, जिनके पिताजी अच्छे राजनीति किए हैं, उनको इस बार हम लोग वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस बार निश्चित ही भोला बाबू के हाथों को मजबूत कर और विधानसभा में किसानों की आवाज़, नारियों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ को बुलंद रूप से रखकर और किसान के मुआवजे को वहाँ पर उठाएंगे और दिलाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ सारी जनता भोला जी, ये विश्वास आपके ऊपर लोगों का बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है कि वाकई अब जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी? जी जरूर, जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। देखिए, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ये बोलता हूँ कि देखिए, मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं कहता, मगर मैं ये जरूर कहता हूँ कि सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर्स में अगर एक छोटे से छोटे अवधि का भी अगर वैकेंसी निकलता है तो उसकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं। एक जनप्रतिनिधि जो 5 साल तक लोगों के भविष्य का निर्णय करता है, किसी क्षेत्र का निर्णय करता है, उसके भविष्य का निर्णय करता है, उसका कोई मानदंड नहीं है। मैं तो यहाँ की जनता को कहता हूँ कि आप अपना मानदंड बनाइए, आप अपना कोई भी मानदंड बनाइए। और मैं बोलता हूँ कि 11 उम्मीदवार हैं, इसमें से 10 उम्मीदवार से सबसे ऊपर अव्वल रहूंगा कसौटी के किसी मानदंड पे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अनुभव हो, चाहे काम करने की क्षमता हो, किसी मानदंड पे। मैं कहता हूँ कि यहाँ विकल्प नहीं, यहाँ बेहतरीन चाहिए, जो कि मैं स्वयं। चुनाव चिन्ह आपका गैस चूल्हा है। वाकई अब भ्रष्टाचारियों और जो भी जनता के साथ छलावा करता है उनको गैस चूल्हे से अब जला देने का काम करेगी जनता। ये तो जनता निर्णय करेगी, मैं क्या बोलूं, ये तो जनता निर्णय करेगी। मगर जनता मूड बनाई हुई है, जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है। लोग अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आपका बेटा आया है, आपका भतीजा, आपका मित्र आया है, आप एक मौका दें, मुझे एक अवसर दें। एक्चुअली हुआ ये है कि लोगों के बीच में, जनता के बीच में अविश्वास पैदा हो गया नेताओं के प्रति। वो एक बहुत बड़ा कठिन समस्या है। लोग यहाँ वादा करके जाते हैं, मैं पूरा नहीं करते हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, आप विश्वास करें, एक बार अपने बेटे पे विश्वास करें, एक बार अपने भतीजे और अपने भाई और अपने मित्र पे विश्वास करें। आपके आशाओं पे खरा उतरेगा ये बेटा आपका, आपके उम्मीदवार से सभी प्रत्याशियों से कुछ अलग दिख रहा है। भोला जी, क्या होने वाला है? देखिए, यह जितने लोगों को देख रहे हैं कि भोला जी अपने गांव से लेकर के नहीं आए हैं। आप हर व्यक्ति से पूछिए कि लोग कहाँ के हैं। ये निजी इसी क्षेत्र के हैं जहाँ पहुँचे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा घर पड़ता है सुमही, पंचायत बघावना। अच्छा, मैं जेडीयू का अध्यक्ष था, आज बिसुत्री में हूँ।
मैं आपके चैनल के माध्यम से कल की घटना बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई कल चैनपुर बाजार पे सब्जी लाने के लिए गया था, विकलांग, और जो कि पैर से और हाथ से दोनों से विकलांग है। मैं भोला जी के क्वालिफिकेशन देकर, इनकी क्वालिटी देकर मैं इनके साथ तहे दिल से हूँ, जानता है इनके साथ है, मैं भी हूँ। उसका दंड मेरे भाई को कल मिला। व्यास सिंह की काफिला जा रही थी, करणजीत सिंह की काफिला जा रही थी, उन्हीं के गाड़ी में बैठे थे अवधेश यादव, ललन यादव जो भागर के हैं, और एक प्रीतम कुमार और 2 गुंडा सिवान के थे। उतर करके फायरिंग किए मेरे भाई पर, फायर मिस कर गया। उसके बाद बट से मारे, सर फटा हुआ है, कुर्सी से मारे, कुर्सी टूट गई। ये स्थिति है ब्राह्मणों के साथ। तो आपको लगता है कि अब बाहुबल का जोर लगाया जा रहा है लोगों की तरफ से और मतदाताओं को डराया धमकाया जा रहा है? जनता के स्थिति देख करके जनता उनसे भाग रही है। इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्राह्मण पूरा जाति नहीं है, आप स्वयं हैं। लेकिन उसका दंड आप एक जाति को क्यों दे रहे हैं? एक ब्राह्मण को भली बाजार में क्यों पीट रहे हैं? मेरा भाई क्या किया था, हमने क्या किया था? मैं सिंगल 1 वोट लेकर के भोला सिंह के साथ हूँ। मैं जनता की तो जनता चाह रही हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ, लेकिन एक जाति से 10 जाति के लोग खड़े थे। मेरे ही भाई को, एक ब्राह्मण के लड़का को, एक विकलांग को क्यों पीटा गया? बेरहमी से पीटा गया। वो क्या जतना चाहते हैं? ब्राह्मण के लाश पर राजनीति करना चाहते हैं। इसका जवाब तो जनता देगी, 3 तारीख को देगी। और जो अगर आपके माध्यम से मेरी बात पहुंची उन तक, तो मैं ब्राह्मणों से कहना चाहता हूं कि 3 तारीख को ब्राह्मण का मान सम्मान का आपको लाज रखना है, और 10 नंबर पर चूड़ा चापर भोला भाई को विजयी बनाना है। ये रोहित कुमार और भोला जी अजय सिंह के साथ, जितेंद्र स्वामी के साथ, सभी लोगों का साथ इनके साथ बना हुआ है। आशीर्वाद है और उम्मीद है यहाँ की अगर जनता ने साथ दे दिया तो वाकई इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। अपने सहयोगी चंदन और महेश के साथ अफराज सिंह राजा, CD न्यूज, दुरौंदा, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।